भी पास, वहां भी नोवाटेल से में क्या हालचाल है वो समझने की कोशिश करेंगे और कुछ हलचल शायद नजर वहां पर अब आनी भी शुरू हो जाएगी। अभिषेक वहां से तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको बंगाल में बनने जा रही जो नई सरकार है उनके वो तमाम संभावित चेहरे और उनके बारे में चलिए तब तक बता देते हैं। आखिर सोनार बांग्ला बनाने वाली जो टीम होगी उसमें कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, तो सबसे पहले आपको बताएं कि शुभेंदु अधिकारी, जिस पर ऐसा लगता है इस नाम पर अब कोई संशय फिलहाल नहीं है इनके नाम पर, मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार कोई है तो वह है शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने 2 बार सीएम ममता बनर्जी को हराया है। पहले नंदीग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव में हराया था और इस बार उन्होंने भवानीपुर में, जो कि दीदी का गढ़ है, उसमें उन्हें मात दी है। लंबे वक्त से इसके बाद दिलीप घोष की बात कर ले तो आरएसएस से जुड़े रहे दिलीप घोष पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए 18 सांसद तक का सफर इन्होंने तय किया है, तो बड़ी इनके अंदर भी, इनके लिए भी कामयाबी रही है। अग्निमित्रा पॉल एक फायर ब्रांड नेता है, महिला चेहरा है, लगातार आसनसोल से जीतती आई है अग्निमित्रा पॉल। बंगाली हिंदू महिला अस्मिता पर लगातार काम करती रही है और अगर कहें कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में महिला की कोई बड़ी तस्वीर है, चेहरा है, तो वही है निशित प्रमाणित। अमित शाह के करीबी है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं निशित प्रमाणित, ये भी एक बड़ा चेहरा है और उत्तर बंगाल का बड़ा चेहरा इन्हें माना जाता है और इसीलिए हो सकता है कि इनको भी जिम्मेदारी अहम दी जाए। लंबे वक्त से राजनीति में एक्टिव है रूपा गांगुली, पहले एक्ट्रेस भी रही हैं, पहले सांसद भी वो रह चुकी हैं और हो सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी जाए। स्वपन दासगुप्ता जर्नलिस्ट रहे हैं, क्रिटिकली लिखते रहे हैं, हमेशा एक अच्छी उनकी वहां पर इमेज है, पहचान है, इकोनॉमिक्स पर खासतौर पर अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। शंकर घोष उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो शंकर घोष को माना जाता है, काफी मेहनत इन्होंने की है, विधानसभा में चीफ विप भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन इन्होंने तैयार की है। तापस रॉय की बात करें, सबसे सीनियर नेताओं में से माने जाते हैं, इसलिए इनका मार्गदर्शन, इनका एक्सपीरियंस जरूर इस्तेमाल में लाना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी। टीएमसी से बीजेपी में ये आए थे और काफी अनुभव इनको है। अशोक डिंडा टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं, यंग चेहरा है, युवा चेहरा है और इनके लिए भी बोला जाता है कि स्पोर्ट्स पर बेहद अच्छी पकड़ है, बहुत ही ऊर्जावान है, तो एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। डॉक्टर राजेश कुमार की बात करें, बंगाल के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का इनको एक्सपीरियंस है। डीजीपी नहीं बनाने से टीएमसी से नाराज थे, आपको याद होगा। आरजी कर पीड़िता की जो मां है रत्ना देवनाथ, इस बार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चेहरा बन करके ये निकली थी और बेटी के लिए इंसाफ की जो लड़ाई है 2 साल से लड़ रही थी, महिला सुरक्षा को लेकर के इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इंद्रनील खान की बात करें, शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी ये रहे हैं। सौमेंदु अधिकारी शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं, इनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। गौरी शंकर की बात करें, मुर्शिदाबाद में लंबे समय से जो हिंदू चेहरा है वो बने हुए हैं, बीजेपी की पकड़ यहाँ पर लगातार उन्होंने हिंदू तबके में मजबूत की है, जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। रितेश तिवारी की बात करें, बीजेपी के पुरानी खेमे से ये आते हैं, इनका भी लंबा अनुभव है। केएमसी के डिप्टी मेयर को इन्होंने हराया था, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। पूर्णिमा चक्रवर्ती टीएमसी सरकार में मंत्री शशि पांजा को इन्होंने हराया है, यानी बड़ा कद्दावर नेता उन्होंने मात दी है टीएमसी के। विजय ओझा की बात करें, बीजेपी से पार्षद, काम से पहचान है, जमीनी स्तर पर काम करते हुए जाने जाते हैं, जनता से बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं और यही वजह है कि जो तमाम चेहरे हैं इनको अहम जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में मिल सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ की तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। शपथ को लेकर बनाए जा रहे मंच, परेड ग्राउंड में कल नई सरकार का शपथ होने वाला है और उसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, थोड़ी देर में शुरू होगी, लेकिन कल की अगर बात करें तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बहुत भव्य कल का जो कार्यक्रम है वो होने वाला है और अभिषेक राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक का फटाफट से पहले रुक कर लेते हैं क्योंकि वो होटल में मौजूद है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अंदर मीटिंग में है। अभिषेक, वहां से क्या हलचल, क्या खबर आ रही है, कितनी देर में निकल सकते हैं गृह मंत्री? देखिए, बिल्कुल आज सुबह से ही गृह मंत्री अंदर बैठक कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव हालांकि अब से कुछ देर पहले यहां से निकले हैं, लेकिन अभी भी अंदर जो है सुकांतो मजुमदार मौजूद हैं, समीक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, जो कि नंबर 1 सीएम की रेस में शुभेंदु अधिकारी माने जा रहे हैं, वो अभी इस वक्त अंदर मौजूद हैं। अमित मालवीय अंदर मौजूद हैं। भूपेंद्र यादव के जाने के बाद जो दूसरी बैठक है वो अभी सुनील बंसल भी अंदर मौजूद है, चूंकि संगठन की तरफ से चल रही है। उन तमाम नामों के ऊपर चर्चा चल रही है जो अपनी इलाके में जो है वो साफ छवि के हैं, जिनका अच्छा खासा जो है इस बार चुनाव में मार्जिन रहा है। इसके साथ साथ संगठन में जो उनका रोल रहा है, दिलीप घोष आप सोचिए
बड़ा नाम है, क्योंकि पिछली बार जो देखा था हमने कि 77 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, उसमें काफी ज्यादा उनका योगदान रहा था, संगठन को मजबूत करने में काफी अहम भूमिका रही थी। अग्निमित्रा पॉल जो है वो एक महिला चेहरा है, फायर ब्रांड चेहरा मानी जाती हैं। ऐसे में उन तमाम बड़े नामों के ऊपर चर्चा चल रही है और उन चर्चा के बाद यहाँ पर जब बैठक खत्म होगी दूसरी, उसके बाद यहाँ से माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह निकलेंगे और उसके बाद विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, क्योंकि उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है। ऐसे में जो दायित्व उनको दिया गया है, जो विधायक दल की बैठक होगी उसका समन्वय करना और उसके बाद जो नाम जिस पे सहमति होगी उस नाम को वहां बताया जाएगा। और फिर जो बड़ा माला, जिस तरीके से रविकांत हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर एक बड़ी जो माला है उसको मंगवाया गया है, उस माला को पहनाकर पश्चिम बंगाल में जो पहला भाजपा का मुख्यमंत्री जो है उसको वहां पर स्थापित किया जाएगा। लेकिन लगभग इस बात को जो है वो तय माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के नाम पे ही जो है वो मुहर लगेगी। और इसके साथ साथ जो बड़े चेहरे हैं, चाहे दिलीप घोष हो, अग्निमित्रा पॉल हो, निशित प्रामाणिक हो, ये तमाम वो बड़े नाम होंगे जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी वो कोई कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ना चाहती, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो। विद्या का भी रुख कर लेते हैं, रविकांत भी आगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो टीएमसी ने लगातार पूरे चुनाव के दौरान ये बात उठाई कि भाई ये जो पूरी लड़ाई है वो बंगाली वर्सेस बारी की है, बंगाली अस्मिता का सवाल है। और अब हम जब देख पा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है उन सब में एक बंगाली टच जरूर नजर आ रहा है। फिर चाहे हम देख रहे थे आपके पीछे किस तरह से सफेद और लाल पार की साड़ी पहने हुए महिलाएं पारंपरिक नृत्य कर रही हैं, ढोल बज रहे हैं, एक बंगाली अस्मिता, बंगाली कनेक्शन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है वहां पर। विद्या को शायद क्लियरली हमारी आवाज नहीं आ पा रही क्योंकि बहुत जबरदस्त वहां पर देखिए जश्न बन रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ऐसे में आवाज उन तक जाना थोड़ा सा जरूर मुश्किल है। विद्या, जरा आप तस्वीरें दिखाएं, वहां पर क्या इंतजाम है? श्वेता, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो एक बार फिर से सवाल कीजिए। यहाँ पर बहुत तेज ड्रम और ढोल की आवाज आ रही है, इसलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आप तस्वीरें दिखाइए विद्या। हमारी आवाज नहीं जा पा रही है और रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, जो सवाल मैं विद्या से कर रही थी, जाहिर तौर पर वो बाहर है, उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जब चरण चल रहे थे उस वक्त लगातार टीएमसी की तरफ से ये सवाल उठाए जाते रहे कि ये जो लड़ाई है वो बाहरी बनाम बंगाली की है, बंगाली अस्मिता को लेकर उन्होंने अपना मुद्दा बनाया। लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कर रही है, कोई भी आयोजन हो, बैठक हो, उसमें सब में बंगाली टच नजर आ रहा है। देखिए, दरअसल ये मामला सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। लोग बहुत ही भावनात्मक रूप से, श्वेता, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। इसीलिए बीजेपी ने इस बार के कैंपेन में बहुत सावधानी बरती। आपने देखा कि जो भी चुनावी कैंपेन हुए सिर्फ लोकल लीडर्स को ही फ्रंट पर रखा गया। केंद्र की तरफ से या बाहरी राज्यों से जो भी नेता आकर यहाँ पर चुनाव में काम कर रहे थे उनको पीछे रखा गया, पर्दे के पीछे रखा। और जब इस वक्त आज कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होने जा रही है तो जो बंगाल की महिलाएं हैं वो अपने पारंपरिक ड्रेस में लोगों का अभिवादन कर रही हैं, बाहर नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है। तो एक बंगाली कल्चर, बंगाली अस्मिता को जोड़ने का प्रयास किया गया। आपने देखा होगा कि चुनावी कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि अगर बीजेपी के लोग आएंगे तो मछली खाना बंद कर देंगे, तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा देंगे। अब बीजेपी को इस काउंटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मछली खाकर दिखाया और उन्होंने कहा कि इस तरीके से भ्रम फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो खान पान बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है, वो जो खाना चाहे वो खा सकता है, जो परिधान पहनना चाहता है वो पहन सकता है। और तस्वीरें भी हम लगातार दिखाते रहेंगे क्योंकि ये कन्वेंशन सेंटर में जो विधायकों के आने का जो सिलसिला है, श्वेता, वो लगातार जारी है और एक एक करके सभी विधायकों की जो काउंटिंग है वो की जा रही है।
जैसे ही बीजेपी के सभी विधायक यहाँ पर पहुँच जाएंगे उसके तुरंत बाद ये बैठक जो है वो प्रारंभ होने वाली है। अब से कुछ ही देर पहले जो है और दो और बड़े नेता जो है केंद्र की तरफ से वो यहाँ पहुँच चुके हैं। बस फाइनल जैसे ही गेट क्लोज किया जाएगा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जितने भी जीते हुए विधायक हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। उसके बाद सेंट्रल ऑब्जर्वर के रूप में अमित शाह जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो आ जाएंगे और विधायक दल की बैठक जो है इसी हॉल के अंदर, जो हॉल आप देख रहे हैं इस हॉल के अंदर प्रारंभ हो जाएगी और औपचारिकताएं ही हैं जो औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी और उस औपचारिकता के पूरे होने के बाद सार्वजनिक रूप से जो विधायक दल का नेता है उसके नाम का ऐलान जो है वो सेंट्रल ऑब्जर्वर जो प्रस्तावक होंगे वो प्रस्तावक भी लोकल होंगे, विधायकों के बीच में से ही होगा। वो 4-5 प्रस्तावक होंगे और उस प्रस्तावकों का जितने भी लोग हैं विधायक हैं सब अनुमोदन करेंगे और करतल ध्वनि के साथ जो विधायक दल का नेता है वो चुन लिया जाएगा। उसके बाद तमाम लोगों को जानकारी बाहर दे दी जाएगी और तो कई बार जिस तरीके से पूरा आयोजन किया जाता है, जो पोस्टर्स लगाए जाते हैं वो काफी कुछ कहते हैं। आपके आसपास जिस तरह की तैयारियां की गई है, क्या उनको देखकर ये अंदाजा आप लगा पा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे? उनकी बड़े बड़े कटआउट्स नजर आ रहे हैं।